Hello बच्चों, let's read this question. The question says, predict the acidity order for three phenols shown below. Acidity order one most to third least. बच्चों हमें यहाँ तीन फिनोलिक कंपाउंड दिए गए हैं बेसिकली ए बी और सी। और हमें इनके अंदर क्या करना है, हमें बताना है कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा इन फिनॉल्स के लिए। और हमें इन्हें एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले नंबर पर हम मोस्ट एसिडिक को रखेंगे, देन उससे कम एसिडिक को, एंड लास्ट नंबर पे लीस्ट एसिडिक को। अगर आप देखोगे पहले जो फिनॉल कंपाउंड है इसके अंदर ओ एच है और इससे अटैच है पैरा पोजीशन पर कौन, यहाँ पर ओ एम ई ग्रुप होगा बेसिकली। और यहाँ पर कौन है, ओ एच के पैरा पोजीशन पर सी एच टू सी एच थ्री ग्रुप होगा, बेसिकली इथाइल ग्रुप है। और यहाँ ओ एच के पैरा पोजीशन पर कौन है, सी डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री ग्रुप होगा, एम ई ग्रुप होगा बेसिकली ये। तो ये हमारे तीन फिनोलिक कंपाउंड्स दिए गए हैं और इनको एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का, की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों अगर हम बात करें एसिडिटी, अगर एसिडिटी की बात करें, एसिडिटी जो डिपेंड करती है ये डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। बेसिकली ये कॉन्जुगेट बेस होता क्या है इसको समझते हैं। और ये एसिडिटी इस चीज पर डिपेंड क्यों करती है इसको भी समझते हैं। बेसिकली मान लीजिए कोई एसिड है, हम एसिड को ऐसे लिख लेते हैं, मान लीजिए एच ए। एच ए कोई एसिड है। अब एसिड है बच्चों, एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, एच प्लस लूज करना। ये अगर अपना एच प्लस लूज करेगा तो ए दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ पे, तो ए नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और एच प्लस यहाँ पर लूज हो रहा है। हम किस चीज पर डिपेंड करेगी एसिडिटी, जितना ये स्टेबल ए नेगेटिव होगा, जितना ये स्टेबल ए नेगेटिव होगा उतना इजीली ये फॉर्म होना चाहेगा, उतना ज्यादा एच प्लस देना चाहेगा और उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ए नेगेटिव की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है और इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट बेस। ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन जनरेट हुआ है बच्चों इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। जब एसिड अपना एच प्लस लूज करता है तो वो एक कॉन्जुगेट बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो एसिड फॉरवर्ड एच प्लस लूज करना पसंद करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होना पसंद करेगी, तो एच प्लस ज्यादा से ज्यादा बनेगा और क्या हो जाएगा, एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर डिपेंड करता है। तो हम तीनों केसेस में कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में जो हमें मिला है, ऑप्शन नंबर ए में, ये एक फिनोलिक कंपाउंड हमें मिला है बच्चों। ये फिनोलिक कंपाउंड है, यहाँ ओ एच है बच्चों, ओ एच है, ठीक है बच्चों, ओ एच है। और कौन अटैच है यहाँ पैरा पोजिशन पर, ओ एम ई ग्रुप अटैच है, ओ एम ई ग्रुप बेसिकली ओ सी एच थ्री ग्रुप है। और यहाँ डबल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। अगर ये अपने एच प्लस को लूज कर दे, अगर ये अपने एच प्लस को लूज कर देगा, फिनॉल अपने एच प्लस को यहाँ लूज कर देगा, तो क्या बनेगा समझते हैं। यहाँ जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसको समझते हैं। यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, यहाँ से H प्लस निकल लिया, माइनस H प्लस। तो जो कॉन्जुगेट बेस बना है उसको देखते हैं। ये O नेगेटिव, ये हमारे पास ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, और ये O सी एच थ्री ग्रुप। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया है और ऑक्सीजन के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर है। ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है बच्चों ओ सी एच थ्री ग्रुप के अंदर, ये क्या काम कर सकता है बच्चों, ये ओ सी एच थ्री ग्रुप इसको डिस्टेबलाइज करता है। बेसिकली इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे बच्चों, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ पे पॉजिटिव आ गया होगा, ये सी एच थ्री तो है ही बच्चों, यहाँ एक डबल बॉन्ड था, और ये O नेगेटिव तो था ही बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। दैट मीन्स ये जो ओ सी एच थ्री ग्रुप है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। ओ नेगेटिव, ओ के ऊपर पहले ही नेगेटिव चार्ज है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, यहाँ तो रिपल्शन होने लग जाएगी ओ नेगेटिव और इस कार्बन नेगेटिव के बीच में। तो ये अनस्टेबल होगा, कैसा होगा, अनस्टेबल ऐसा बोल सकते हैं, हाईली अनस्टेबल होगा। क्योंकि यहाँ ओ सी एच थ्री कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस एम इफेक्ट, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं इसको, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। और ये प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट से कॉन्जुगेट बेस को क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है, बेसिकली बोल सकते हैं डीस्टेबलाइज, डीस्टेबलाइज, हाईली डीस्टेबलाइज कर रहा है, हाईली डिस्टेबलाइज कर रहा है। अगर हाईली डिस्टेबलाइज कर रहा है तो एसिडिटी कैसी होगी, एसिडिटी कम होगी, एसिडिटी, एसिडिटी वेरी लेस ऐसा बोल सकते हैं, वेरी वेरी लेस ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं एसिडिटी बहुत कम होगी। सेकंड कंपाउंड देखते हैं, उसमें जो मिला है उसको समझते हैं। जो सेकंड कंपाउंड मिला है बच्चों उसको समझते हैं। ये अगेन ओ एच है बच्चों, ये हमारे पास ये बेंजीन रिंग थी बच्चों, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ इस बार सी एच टू सी एच थ्री ग्रुप है, सी एच टू सी एच थ्री ग्रुप है। तो अगर इस बार ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लें, यहाँ से H प्लस निकल जाए, तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उसको देखते हैं। यहाँ पर ये O नेगेटिव है और ये कौन है बच्चों, ये बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सी एच टू है। इसके एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक हाइड्रोजन ऐसे, और ये सी एच थ्री।
तो होता क्या है बेसिकली, ये जो CH2 CH3 ग्रुप है, होता क्या है यहाँ पर, ये जो CH2 ग्रुप होता है बेसिकली, ये जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज। और sp2 हाइब्रिडाइज से जो नेक्स्ट कार्बन है ये कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज। अगर sp2 हाइब्रिडाइज से नेक्स्ट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो और उसके पास एक हाइड्रोजन हो, कम से कम एक हाइड्रोजन हो, इसके पास तो दो दो है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। कौन सा फिनोमिना देखना मिलता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होता है बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर, समझते हैं। ये जो हाइड्रोजन है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे सकता है, कार्बन हाइड्रोजन का ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। अगेन ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ एक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन सकता है इसका। हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इस तरीके से बन सकता है। यहाँ पर O नेगेटिव है, यहाँ पर अगेन नेगेटिव आ रहा है। ये डबल बॉन्ड है बच्चों, और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया होगा, ये CH और यहाँ H प्लस अभी भी प्रेजेंट होगा, ये CH3, और ये डबल बॉन्ड यही था एज इट इज। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये कैसी हो रही है? स्पीसीज अनस्टेबल हो रही है। कैसी हो रही है? अनस्टेबल हो रही है। तो हम इसको भी बोलेंगे ये भी कैसा है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल है। तो ये जो इथाइल ग्रुप है ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट भी दिखाता है। तो इसके क्या करता है? डिस्टेबलाइज करता है। डिस्टेबलाइज करता है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होता है बच्चों? यहाँ पर भी क्या होता है? एसिडिटी लेस होती है। एसिडिटी लेस, एसिडिटी लेस, ये भी डिस्टेबलाइज कर रहा है। ये भी डिस्टेबलाइज कर रहा है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ऑप्शन ए में OCH3 ग्रुप था, वो प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू डिस्टेबलाइज कर रहा था। यहाँ पर क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन है, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से डिस्टेबलाइज कर रहा है हमारे O नेगेटिव को, कॉन्जुगेट बेस को। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जो ए ऑप्शन था ये वाला तो बहुत कम स्टेबल था बच्चों, बहुत कम स्टेबल था। ये वाला कंपैरेटिवली फिर भी थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन एक वीक इफेक्ट है एज कम्पेयर टू मेसोमेरिक इफेक्ट। तो जो ऑप्शन बी है इसकी एसिडिटी ए से ज्यादा होगी। अगर एसिडिटी की बात करें, एसिडिटी, जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है ना बी में, वो कंपैरेटिवली ए से थोड़ा सा स्टेबल है। हालांकि दोनों मतलब बहुत ही कम स्टेबल है, लेकिन बी फिर भी थोड़ा ए से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक पुअर इफेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट लग सकता है यहाँ। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट, ये जो इफेक्ट होता है ये एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। तो ये हाईली डिस्टेबलाइज करेगा, तो इसकी एसिडिटी तो लीस्ट हो जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं। सी कंपाउंड क्या मिला है इसको भी देख लेते हैं बच्चों। सी कंपाउंड, सी कंपाउंड के अंदर बच्चों हमें अगेन क्या मिला है? ये OH है बच्चों। ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग मिली है हमें। और यहाँ पर ये इस बार C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप मिला है हमें। अब क्या हो गया? यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप आ गया है। तो जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसको देखते हैं। जो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस बनेगा बच्चों उसको समझते हैं। कॉन्जुगेट बेस, अगर ये अपने H प्लस को लूज कर दे, माइनस H प्लस, जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ये बनेगा O नेगेटिव। और ये क्या है बच्चों? ये बेंजीन रिंग है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ऐसा बोल सकते हैं। और ये कार्बोनाइल ग्रुप है बच्चों, C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप। अब क्या है? ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है बच्चों, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह यहाँ एक्ट करता है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जा सकता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर सकता है, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर सकता है, और ये वाला यहाँ बॉन्ड मूव कर सकता है एज नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से यहाँ हो रहा है। आपने देखा बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे? ये वाला बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करता है, ये बॉन्ड यहाँ पर मूव कर रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर मूव कर, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर मूव करता है। तो इसका एक इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। ये O डबल बॉन्ड इस तरह आप दिखा सकते हो बच्चों। यहाँ पर क्या हो गया होगा? डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और CH3। तो जो कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ पे ये माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा है। माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। और इस इफेक्ट से क्या कर रहा है? नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है बच्चों? ऑक्सीजन पर कम कर रहा है। नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन के ऊपर कम कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? इसको स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है ना वो नेगेटिव पर। कॉन्जुगेट भी इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो एसिडिटी कैसी होगी इसकी? हाई होगी। एसिडिटी जो C कंपाउंड है बच्चों, इसकी कैसी होगी? हाई होगी, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर हम एसिडिटी के ऑर्डर की बात करें, एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो सी है ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। ये वाला जो सी है ये माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहा है कॉन्जुगेट बेस को, तो सबसे ज्यादा एसिडिक सी हो जाएगा। उससे कम कौन था बच्चों? बी था, क्योंकि वहाँ, उससे कम कौन था बच्चों? वहां पे बी था, क्योंकि बी के अंदर सिर्फ क्या हो रहा था? बी और ए में दोनों ही क्या कर रहे थे? डिस्टेबलाइज कर रहे थे। लेकिन बी में क्या था? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से पुअर इफेक्ट था बेसिकली, तो उसकी वजह से थोड़ा कम डिस्टेबलाइज करा है। और ए में प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट से बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज कर दिया था हमारे कॉन्जुगेट बेस को। तो ए वाला तो लीस्ट एसिडिक हो जाएगा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा।
ये ऑर्डर हो जाएगा। जो सी है ये मोस्ट एसिडिक है, और जो ये ए है ये लीस्ट एसिडिक है, और जो बी है उसकी एसिडिटी सी और ए के बीच में लाया करती है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।